हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत की एक महान विभूति और एक महान धावक हमारे बीच में नहीं रहे। आज मैं उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश का गर्व से सिर ऊंचा किया था। चलिए, जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। मैं आज मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के बारे में बातें कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि मिल्खा सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। मिल्खा सिंह का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? 20 नवंबर 1929 को फैसलाबाद, पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुआ था। उसके बाद आप सभी को पता है कि जब 1947 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो उस बीच जो मिल्खा सिंह थे वो कहाँ आ गए थे? भारत में आ गए थे और वहाँ उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके बाद है मिल्खा सिंह ने 1958 कार्डिफ कॉमनवेल्थ खेलों में कौन सा पदक जीता? जो कार्डिफ है, ठीक है, ये कहाँ है? ये यूके का एक देश है, वेल्स, उसकी राजधानी है कार्डिफ। वहाँ पर 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। उनमें मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता था। ट्रैक एंड फील्ड में यानी 400 मीटर की रेस में उन्होंने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके बाद है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी? 1960 में जो मिल्खा सिंह थे वो कहाँ पर गए थे? पाकिस्तान में गए थे और वहाँ पर जब वो दौड़े थे तो उसके बाद उसको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। उससे संबंधित बातें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मिल्खा सिंह की उपाधि अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ किसने दी थी? तो पाकिस्तान ने दी थी। उसके बाद है फ्लाइंग सिख मिल्खा ने, उसके बाद है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने कौन कौन से एशियन गेम में पदक जीते? देखो, उन्होंने अपने जीवन में जो पदक जीते थे, वैसे तो उन्होंने ओलंपिक भी खेले थे, ठीक है, लेकिन एक बार ओलंपिक में वो क्या हो गए थे, जो रोम में ओलंपिक हुए थे 1960 में, उसमें वे कौन से स्थान पर रहे थे? 4th स्थान पर रहे थे और मात्र 1 सेकंड से ब्राउन्ज मेडल से वो चूक गए थे। लेकिन उन्होंने फिर भी कॉमनवेल्थ गेम हुए या एशियन गेम हुए, उनमें हमारे देश के लिए बहुत सारे पदक जीते थे। तो 1958 1958 टोक्यो आप सभी को पता है कि टोक्यो किसकी राजधानी है? टोक्यो किसकी राजधानी है? टोक्यो जापान की राजधानी है। और यहाँ पर जो 2021 के जो ओलंपिक्स गेम हैं वो भी यहीं पर होंगे। एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर में उन्होंने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद जो 1962 यानी 1962 जकार्ता एशियन, ठीक है, जकार्ता किसकी राजधानी? इंडोनेशिया की। वहाँ पर भी एशियन गेम हुए थे, वहाँ पर भी उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में कौन से मेडल जीते थे? 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीते थे। अर्थात 2 मेडल एशियन गेम 1958 में हो गए, 2 मेडल 1962 में हो गए और 1 मेडल कॉमनवेल्थ गेम में हो गया। उन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद देखिए, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो, 1959 में उन्हें क्या मिला? पद्मश्री पुरस्कार। जो पद्मश्री पुरस्कार है ये भारत का 4थे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद 2001 में अर्जुन पुरस्कार लेने से उन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। जब उनको 2001 में अर्जुन पुरस्कार के लिए अर्जुन पुरस्कार देना चाहा तो उनको वहाँ पर उन्होंने अर्जुन पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। और 80 में से उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उन्होंने 80 में से 77 रेसें जीती हैं। 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, देखो, पाकिस्तान की तरफ से बुलावा आया था कि हमारे यहाँ पर एक टूर्नामेंट हो रहा है, एक एथलीट प्रतियोगिता हो रही है, उसमें भाग लेने के लिए आप यहाँ आओ। लेकिन हमारे देश का बंटवारे का जो दर्द था उसको देखते उन्होंने जाने से मना कर दिया था। लेकिन उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वो वहाँ पर चले गए थे और ऐसा कारनामा करके आए थे कि पाकिस्तान वालों के होश उड़ गए थे। उसके बाद देखो, जब वो पाकिस्तान में गए तो 200 मीटर में पाकिस्तान के धावक अब्दुल खलीक, ठीक है, जो अब्दुल खालिक को हराया था।
और वहाँ पर उस समय देखकर पाकिस्तानियों ने कहा था कि जो पाकिस्तान के उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था कि आज मिल्खा सिंह दौड़ा नहीं उड़ा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहाँ उस समय पाकिस्तान के जो मशहूर धावक थे कौन, अब्दुल खालिक, उनको हराया था। उसके बाद 2013 में उनकी ऑटोबायोग्राफी आई जिसका नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ। जब भी रेस का जिक्र आएगा तब आपको मिल्खा सिंह याद आएगा। और मिल्खा सिंह से जुड़ी हुई एक फिल्म भी आई थी, वो भी कब आई थी, 2013 में ही आई थी। और उनके जीवन से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो ख़त्म नहीं हो सकती। और आप सभी को पता भी है कि 1963 में क्या हुआ था, उनकी शादी हुई थी, किससे हुई थी, निर्मल सैनी से, जो कि भारत की वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी रह चुकी थी। तो ये महान युवती 18 जून 2021 को हमारे बीच में नहीं रही। और जैसा कि पता है कि इनको पहले कोरोना हुआ था, लेकिन कोरोना से इन्होंने रिकवर हो गए थे, लेकिन 18 जून 2021 को ये हमारे बीच में नहीं रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मिल्खा सिंह हैं हमारे देश का, इन्होंने हमेशा गर्व से सिर ऊंचा रखा है, ऐसे ही आप भी अपने देश का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रखेंगे। और मिल्खा सिंह से हम अपने जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।